आईसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। Student, I hope so you will be fine. So again we are discussing about operators in C++. Inside the previous video ये 3 operators को हमने डिस्कस किया था, arithmetic, relational and logical. Now today we are discussing about the 4th operator, which name is assignment operator. Assignment operator includes only single symbol equal. Assignment operator is used to assign any value inside any variable or constant. So using this operator, the 5 is assigned in A. Then name equal to Anil. Using with this operator Anil, this string is initialized in name. So assignment operator किसी भी particular value को किसी भी variable या constant में इनिशियलाइज करने के लिए या पुट करने के लिए यूज किया जाता है। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर और आपने जो रिलेशनल ऑपरेटर में यूज किया था डबल इक्वल, यही इन दोनों में कंपैरिजन है। समथिंग लाइक दिस, हियर a इक्वल्स 5 देन b इक्वल्स 7। ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो a को 5 और b को 7 वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है और a इक्वल्स टू b, ये डबल इक्वल, ये कंपैरिजन का साइन है गाइस, ध्यान देंगे। कंपैरिजन जो कि कौन सा है, रिलेशनल ऑपरेटर है। इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, a और b इन दोनों के बीच में आप क्या असाइन कर रहे हो, कंपैरिजन, तुलना। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, असाइनमेंट। दैट मींस 5 किसके अंदर पुट हो रहा है, a के अंदर, देन 7 किसके अंदर पुट हो रहा है, b के अंदर। That's the difference between assignment and relational operator. Now guys, next operator is increment or decrement. Increment हिंदी में सिंपल सा कहने का मतलब, इंक्रीमेंट का मतलब हुआ बढ़ाना, बढ़ना। इंक्रीमेंट देन घटना, दैट मीन्स डिक्रीमेंट। आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग जब भी किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की वैल्यू तो आप इंक्रीज कर नहीं सकते, तो ओनली वेरिएबल की वैल्यू को ही आप इंक्रीज या डिक्रीज कर पाओगे। तो इनसाइड द प्रोग्राम के अंदर जब आप अपनी जरूरत के अनुसार किसी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, उसके लिए जो ऑपरेटर आप यूज करोगे वो ऑपरेटर क्या कहलाएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट पोस्ट और दूसरा होता है प्री। पोस्ट इंक्रीमेंट, सेकंड प्री इंक्रीमेंट। सेम यही डिक्रीमेंट के केस में भी, पोस्ट डिक्रीमेंट देन प्री डिक्रीमेंट। पोस्ट का मतलब बाद में और प्री का मतलब पहले। सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल है i इक्वल टू 0, सिंपल वेरिएबल आपने बनाया है, इंटीजर i इक्वल टू 0। तो पोस्ट इंक्रीमेंट दैट मींस i प्लस प्लस, कंडीशन के सेटिस्फाइड होते ही i में +1 ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। देन प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस i, इसकी मीनिंग है कि कंडीशन सेटिस्फाइड होने से पहले ही आपकी वैल्यू क्या होगी, 1 से इंक्रीज हो जाएगी। ये है इन दोनों में डिफरेंस, पोस्ट एंड प्री। पोस्ट मतलब आफ्टर सेटिस्फाइंग द कंडीशन एंड प्री इंक्रीमेंट दैट मींस बिफोर सेटिस्फाइंग द कंडीशन। पोस्ट डिक्रीमेंट का भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम गाइस, i माइनस माइनस देन माइनस माइनस i। आप प्रोग्राम में इनका यूज कर सकते हो। अच्छा, कई जगह पे आप लोगों को सिंगल इंक्रीमेंट ना करके एक से ज्यादा इंक्रीमेंट करना है, तो इसके लिए आपको डायरेक्टली वैल्यू लिखनी पड़ेगी। क्लियर? दैट मींस इस केस में क्या हुआ, हर पर्टिकुलर स्टेप के बाद i की वैल्यू में 2 इंक्रीमेंट, i प्लस 5, हर स्टेप के बाद i की वैल्यू में क्या होगा, 5 इंक्रीमेंट। ये प्रोसीजर है गाइस, इस प्रोसीजर को भी आप फॉलो कर सकते हो। ये ऑपरेटर है
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट टू पार्ट में, पोस्ट एंड प्री। पोस्ट इंक्रीमेंट आफ्टर सेटिस्फाइंग द कंडीशन इंक्रीमेंट, देन प्री इंक्रीमेंट बिफोर सेटिस्फाइंग द कंडीशन इंक्रीमेंट। देन कंडीशनल स्टेटमेंट गाइस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज सिंगल लाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। सिंटैक्स, सिंपल सा सिंटैक्स इसका देखते हैं। सिंपल सिंटैक्स, फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, ट्रू ब्लॉक, कॉलन फॉल्स। दैट मीन्स सिंगल लाइन कंडीशनल स्टेटमेंट में ये इसका सिंटैक्स है। फर्स्ट केस में कंडीशन, देन ट्रू ब्लॉक, दैट मीन्स वन लाइन स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, देन आफ्टर कॉलन सिंगल लाइन स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। ये कंडीशन इज फॉल्स या कंडीशन ट्रू, कंडीशन फॉल्स होगी, दैट मीन्स नो ब्लॉक में जाएगा, एल्स ब्लॉक में जाएगा, तो आफ्टर कॉल। सिंपल सा एग्जांपल निकालते हैं। इनपुट एनी नंबर एंड चेक इज दिस पॉजिटिव और नेगेटिव। आफ्टर वाइड मेन गाइस, देन इंटीजर x इक्वल्स टू 5। सिंगल लाइन कंडीशनल स्टेटमेंट, x ग्रेटर आर इक्वल 0। 0 को भी मैं पॉजिटिव असाइन कर रहा हूं इस केस में। x ग्रेटर आर इक्वल 0, दैट मीन्स जब x की वैल्यू बड़ी या बराबर है किसके, 0 के, तो इस पर्टिकुलर केस में कंडीशन के ट्रू होने पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। कॉलन सी आउट फॉल्स, सिंपल, प्रोग्राम क्लोज। तो इस केस में क्या होगा, फर्स्टली द वैल्यू ऑफ x इज 5, हियर x ग्रेटर देन 5, दैट्स ट्रू, देन इट प्रिंट्स पॉजिटिव। इफ here we are changing the value of x, now the value of x is -5, then this condition is false and the result is false, yeah, false, that means negative. Okay guys, that's the use of conditional statement. Okay, then bitwise and other these operators, इन ऑपरेटर्स का यूज आप नेक्स्ट वीडियो में जब अवेलेबल होगा आपको, तब आपको इन ऑपरेटर्स का यूज और इनका एग्जांपल आपको मिलेगा। ओके, बी सेफ, स्टे एट होम।